चलिए अगली खबर की ओर रुख करता है इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। मिट्टी की मैपिंग से बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा, तो खुशखबरी है। किसानों के लिए कमी का पता लगाकर उपचार होगा। एक क्लिक पर तत्वों की जानकारी मिलेगी। किसानों तत्वों की पूर्ति के लिए पैसा खर्च करेंगे। किसान 55,000 गांव की मिट्टी की मैपिंग की गई है। इसी महीने उद्घाटन भी किया जाएगा। सिंचित और असिंचित के लिए सैंपल लिए जाएंगे। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जांच करवाई जाएगी। तो किसानों के लिए खुशखबरी है। अब प्रदेश के किसानों के लिए एक और कदम यहां पर जो है सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। अब मिट्टी की मैपिंग से किसानों के लिए बड़ा फायदा मिलेगा और जो कमियां पाई जाएंगी उन कमियों का पता लगाकर उनका उपचार किया जाएगा। एक क्लिक पर तत्वों की जानकारी मिलेगी। 55,000 गांव की मिट्टी की मैपिंग की गई है। इसी महीने उद्घाटन भी किया जाएगा। तो ये किसानों के लिए एक यहाँ पर खुशखबरी और कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम है। बड़ा फायदा इसका मिलेगा मिट्टी की मैपिंग से। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता नीरज जी का। नीरज जी लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, किसानों के लिए खुशखबरी, हालांकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है शिवराज सरकार किसानों के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठाती है, लगातार प्रयासरत है। और इसी कड़ी में एक और कह सकते हैं कदम, इसे बड़ा कदम माना जा सकता है किसानों के लिए कि अब मिट्टी के मैपिंग से किसानों को बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। जी बिल्कुल पूनम, देखिए लगातार सरकार किसान हितैषी होने के दावे कर रही है और उसके साथ साथ दावों के साथ साथ काम भी उस दिशा में करने का पूरा प्रयास कर रही है। जिस तरह से बात की जाए यदि उर्वरक जो मिट्टी की जो क्षमता है उसकी, तो कहीं ना कहीं खेतों में जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती नजर आ रही थी, जिसको लेकर जो किसानों की जो फसलें हैं उनको उस तरह से उत्पादन फसलों का नहीं मिल पा रहा था। तो इसको लेकर जो सरकार ने जो योजना बनाई कि जो खेत है उनकी जो मिट्टी है उनकी मैपिंग की गई। लगभग 55,000 गाँव से ये मैपिंग की गई और सिंचित और असंचित दोनों ही भूमियों से ये मैपिंग की गई है। इसका फायदा ये मिलेगा कि जब ये मिट्टी जांच के लिए जाएगी तो उस से किसान को ये पता चल सकता है कि उनको किस तरह की फसल उगानी है, मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है, जिस तरह से जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन और जिस तरह से जो भी आवश्यक जो तत्व होते हैं वो कितनी मात्रा में है, तो इन सब की जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि अब मान लिया जाए कि अगर किसान एक खेत में कई लंबे समय से गेहूं उगा रहा है, लेकिन गेहूं की पर्याप्त उत्पादन उसके खेत से नहीं हो पा रहा है, जबकि अब ये जांच की जाएगी। जांच करने के बाद उसको बताया जाएगा कि गेहूं के लिए आपकी जमीन पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा आप सोयाबीन की फसल उगाएं तो उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब वो सोयाबीन उगाएगा तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी के अंदर जो मौजूद जो तत्व होंगे वो उत्पादन भी बढ़ा देंगे और किसान की आय में भी वृद्धि हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस ओर ये प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर जो जिले की में जो लैब बनाई गई हैं, जिलों में कई सारी जो लैब हैं मिट्टी टेस्टिंग की, उनमें जो है मिट्टी की टेस्टिंग की गई है। अब यदि ये परीक्षण सफल होता है तो पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया जाएगा और विधिवत जो है कार्यक्रम चला के किसानों के खेतों की मिट्टी लेकर उनका परीक्षण कराया जाएगा, उनकी मैपिंग कराई जाएगी और किसानों को किस तरह से जैविक खेती की ओर बढ़ाया जाए इस ओर कोशिश की जाएगी। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि नकली खाद, नकली जो केमिकल्स हैं वो उपयोग करके किसान कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि फसलों का उत्पादन बढ़ जाए, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो ये है कि जो लोग हैं उनको अच्छे किस्म का खाद्यान्न मिल सके, जिससे किसानों को जो है केमिकल युक्त जो फर्टिलाइजर हैं उनका उपयोग ना करना पड़े, खाद जो है नकली खाद का उपयोग ना करना पड़े और जो खेती हो, जो उत्पादन उससे हो वो बिल्कुल शुद्ध हो।
और पूरी तरह से जैविक हो। तो कहीं ना कहीं जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए भी एक प्रयास है, जिससे लोगों को एक अच्छा जो है खाद्यान्न मिल सके, खाद्यान्न प्राप्त हो सके, जिससे बीमारियां भी जो लोगों में आजकल देखने को मिलती हैं, अक्सर आए दिन नई नई बीमारियों के नाम हम सुनते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आए, साथ ही किसानों का फायदा हो और अच्छी किस्म की फसल मिल सके। तो कहीं ना कहीं एक पूरा सोचा समझा एक अच्छा प्रयास सरकार का इसको कहेंगे कि यदि किसान की मिट्टी की टेस्टिंग हो जाएगी, किसान को पहले से पता होगा कि यदि मैं गेहूं की जगह सोयाबीन लगाता हूं तो मुझे उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा मैं अगर गोबर या फिर फास्फोरस जो शुद्ध केमिकल हैं उनका उपयोग करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा उत्पादन बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है यदि उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की आय भी बढ़ेगी। तो सरकार का एक अच्छा प्रयास है, किसानों के लिए एक अच्छी पहल इसे बताया जा सकता है। जी पूनम। जी, बिल्कुल एक अच्छी पहल इसे कह सकते हैं। नीरज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो किसानों के लिए खुशखबरी, जिस प्रकार से सरकार लगातार कदम उठा रही है, उसी कड़ी में एक और कदम यहाँ पर उठाया गया। मिट्टी की मैपिंग से किसानों के लिए बड़ा